बरसाने की महिलाओं में होली का क्रेज बिल्कुल अलग है। लठ सज चुके हैं। राधा रानी की चुनरी हर लठ पर बंधी है और रसिया खूब गाए जा रहे हैं। होरी खेले नंद नदाल राधा रंग लाई है। होरी खेले नंद नदला राधा रंग लाई है। राधा रंग लाई है किशोरी रंग लाई है। राधा रंग लाई किशोरी रंग लाई है। यहाँ खेले नंद गोपाल राधा जी रंग लाई है। यहाँ खेले नंद गोपाल राधा जी रंग लाई है। लठमार होली के लिए महिलाओं ने गोपी का रूप धरा है। हर किसी को देवर बनकर आने वाले ग्वालों का ही इंतजार है। बरसाने की लठ वाली होली फेमस है। यहाँ पर भाभियां आ गई हैं। भाभियां यहाँ का संबोधन शब्द है, उम्र पे ना जाइए। आपको भाभी कहते हुए मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। आपके बच्चे मेरी उम्र के होंगे। कितने सालों से होली खेलते रहे और यहाँ लठ की होली की क्या परंपरा है? 36वीं बार खेल रही हूँ मैं होली। 36वीं बार खेल रही हूँ। बहुत आनंद आता है। जो हमें शादी में वो आनंद नहीं आया, वो यहाँ होली खेलने में आनंद आता है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक साल का इंतजार करते हैं, तैयारियां करते हैं। बहुत अच्छा जो हो जाए वो तैयारी करते हैं। अच्छा, तो जो लठ मारते हैं कितनी गति से मारते हैं? फुल गति से मारते हैं, पूरी ताकत से। कभी किसी ने शिकायत की? कभी नहीं। कभी नहीं। और कहते हैं कि जोर से भाभी, जोर से भाभी, जोर से। तो भाभी जी, आप कितने साल से खेल रही हैं होली? जी मुझे 27 साल हो गए खेलते खेलते। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, बट मेरी शादी यहाँ पे हुई है। अच्छा जी। तो जब आप आए आपको लगा कि आपका तो ये स्पेशल प्रिविलेज है जो सबको नसीब नहीं होता? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा। पर यहाँ ऐसा कुछ देखने को भी मिलेगा, हमने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन बस न्यूज में सुना था कि लठमार होली होती है, बट कभी सोचा नहीं था कि श्री जी मुझे यहाँ बुलाएंगी। श्री जी बुलाएंगे। देखिए, पंजाब से आए हैं और इनका लठ भी स्पेशल है। और ये हल्का फुल्का दिखावटी लठ नहीं है, बांस का मजबूत लठ है। यहाँ रंग बिरंगी टेप से चिपकाया गया है। ऊपर यहाँ एक कपड़ा, श्री जी की चुन्नी बांधी गई है। और जब ये लठ पड़ता है तो मानो श्री जी का आशीर्वाद मिला हो। यही परंपरा है और भाभियां तैयार है। कोई 36 साल से खेल रहा है, कोई 15-20 साल, 27 साल से खेल रहा है। तो आप सोचिए, अनुभवी लठमार है। भाभियों का आगमन हो गया है, हाथ में लठ है। भाभी, कितने साल से लठ चलाते आ रहे हैं और यहाँ लठ चलाने का क्या अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव होता है। ये एक प्रेम वर्षा होती है लठों की, और हम 25 साल से ये होली खेलते आ रहे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे कुछ तबीयत नासाज थी, फिर भी आप आ गए? हाँ जी, मुझे इस समय खाली पेट 400 डायबिटीज है। और मुझे लीवर में भी प्रॉब्लम है। मैं बेड रेस्ट पे थी। कल तलक मेरे को बेड पे ही मेडिसिन दी जा रही थी। आज सुबह सोते ही राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि मैं तो होली खेलने जाऊंगी, और मैं यहाँ तक आ गई। होली खेलने जाऊंगी? मुझे अब भी यह हालत है मेरी। हाथ कांप रहे हैं? हाँ, अब भी यह हालत है मेरी, लेकिन मैं होली खेलूंगी। आप होली खेलेंगे? महारानी की वो कृपा है, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है। होली तो खेलनी है। श्री जी की होली खेलेंगे। थके तो भाई रविचंद्र हरि हो रही रहे। सूर्य और चंद्रमा थक के रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीनों लोक में ना। ब्रह्मा आज के दिन मर्दानी बन जाती है हर महिला। कांधे पर लठ टांगे मर्दानी बन जाती है हर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। भाभी, आप कितने साल से होली खेल रही है? 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। तो पहली बार होली खेलने में कैसा अनुभव हुआ था और अब अनुभवी होने के बाद क्या रहता है मन में? बहुत अच्छा लगा। लठ मजबूती से बजता है? बिल्कुल। किसी ने शिकायत की है कि भाभी ने तेज लठ मार दिया? सज सवर कर हाथ में लठ लेकर होरियारों पर प्रेमी रूपी लठ बरसाने गोपियां बरसाने की गलियों से निकल पड़ी हैं। फाग के गीत गा रही हैं। बरसाने की लठमार होली के लिए यहाँ गोपियों का आना शुरू हो गया है। भाभियां सज धज कर तैयार होकर आई हैं और गोपी पहचानने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है लठ। जिसके हाथ में लठ वो है गोपी। कब से खेलते रहे हैं भाभी आप? पिछली बार भी आई थी। पिछली बार भी आए थे। तो यहाँ होली खेलना
किस तरह से खास होता है, कितना इंतजार रहता है? बहुत साल भर मुश्किल से इंतजार करते हैं। 7 वर्ष से इंतजार। भाभी आपका लटका है? भैया के पास है। भैया के पास है। कब से खेलते रहे हैं भाभी आप? काफी समय से, जब से ही खेल रहे हैं। जब से ही खेल रहे हैं। हर साल खेलते हैं। और अब की बार की जूनियर भाभी कौन है जो पहली बार खेल रही है? तो एक जूनियर भाभी भी है यहाँ पे जो आज पहली बार। कितने उत्साहित है अपनी पहली लठमार होली के लिए आप? बहुत एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड है। तो क्या तैयारी की? प्रिपेयर होके आए हैं। खूब दूध पिया, खूब ताकत बनाई, खूब प्रैक्टिस की, अच्छे से लठ मारने की। अच्छे से लठ मारेंगे। तो मन में कोई हिचक होती है लठ मारते वक्त? नहीं, श्री जी साथ रहती है ना तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। आपका अनुभव कैसा रहा लठ मारने का और आज कैसी तैयारी की? पहली है। तो पहली वाली भाभी तो और ज्यादा मजबूती से मारेंगी। पहला जोश। तो आज शामत आने वाली है ग्वालों की। तो देख लीजिए आप, इशारा समझ लीजिए, लठ एकदम नया बांस का मजबूत है और ये लठ जब पड़ता है तो बड़े बड़ों की हालत खराब हो सकती है। इसके दायरे में आज हम भी हैं क्योंकि यहाँ बीच सड़क पर खड़े हैं, तो हमें भी अलर्ट होना पड़ेगा और सबको इंतजार है उस लम्हे का जब ये भाभियां यहाँ लठ चलाती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे वो लम्हा नजदीक आ रहा है, जोश उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस होली का एक रूल है कि यहाँ सिर्फ नंदगांव और यहाँ के लोग ही इस लठमार होली को खेलते हैं, बाकी सब दर्शक हैं क्योंकि उनके पास वो भक्ति भाव नहीं जो राधा रानी के लठ को स्वीकार कर सके, झेल सके। हो सकता है वो लंबे लेट जाए, लेकिन यहाँ भक्ति का रस इतना है कि जब लठ बजते हैं तो भक्ति के सामने। कभी किसी ने शिकायत की आपको लठ तेज लग गया? नहीं, नहीं, यही भक्ति करें। बोलते हैं और तेज मारो, और तेज मारो, और तेज भाव भी।